500 साल इसीलिए लगे मंदिर बनने में, अब मिल गया ना नतीजा, हरा दिया। तो मोदी जी ने मंदिर बनाया था क्या? कोई ऐसा मुझे तो मिले, मेरा जूता पैर से बहुत ढीला है, मैं उसका स्वागत करूंगा जो आकर ये कहे कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है। कि जिस तरीके से अमेठी से स्मृति ईरानी हारी पूरे देश ने देखा, और स्मृति ईरानी का हारना भी वाजिब था। स्मृति ईरानी इसलिए हारी क्योंकि पूरे देश के लोगों ने देखा कि जब इनकी बेटी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो स्मृति ईरानी गला फाड़ के बोलती हैं, लेकिन जब देश की बेटियों की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से जवाब नहीं निकलता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, तो हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ है कंगना रनावत? ये फंस गया सीएम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मोहित शर्मा ने अंधभक्तों को पूरी तरह से रियलाइज किया है। बीच बीच में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्हें बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा भाईचारा पसंद आया। नहीं, तो उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जब मणिपुर के अंदर हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू लुटी, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? जब प्रज्वला रमन्ना जैसा अपराधी देश की बेटियों की इज्जत लूट के वीडियो बना रहा था, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? जब आपने देखा हाथरस के अंदर, जब कानपुर के अंदर, हाथरस के पूर्वांचल के अंदर, देहात के अंदर, जब जो झुग्गी थी, जो घर था, उसके अंदर आग लगाया गया और वो माँ और बेटी जल के राख हो गई, उस वक्त पे हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? वो तो ब्राह्मण थी। जब एक बेटी के साथ में, आपने देखा हाथरस में एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उस वक्त पे कहाँ थे हिंदुओं के ठेकेदार? जरा ये बताइए ना। और सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें प्रभु श्री राम ने देने का काम किया है। और आप ये सोचिए, देश के लोगों ने भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम दिया कि भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से लोगों ने दलित शूद्र वैश्य के नाम पर नहीं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं, देश के नाम पर वोट डाला। और वहां से एक हमारे दलित भाई जो हैं वो MP चुनकर आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं 500 साल इसीलिए लगे मंदिर बनने में, अब मिल गया ना नतीजा, हरा दिया। तो मोदी जी ने मंदिर बनाया था क्या? कोई ऐसा मुझे तो मिले, मेरा जूता पैर से बहुत ढीला है, मैं उसका स्वागत करूंगा जो आकर ये कहे कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है। और कहे तो मैं उस पर पर्सनल डिफॉर्मेशन। क्या मिला? हार मिली ना। क्या मिली? हार। हाँ, तो मिली मोदी जी को हार, बिल्कुल करारी हार मिली उत्तर प्रदेश में। गजब बेइज्जती है। और आप ये समझ लीजिए, मानती है ना कि बीजेपी की सरकार थी तो मंदिर बनी, मंदिर बना, नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। ओहो, ये राम मंदिर का ताला किसने खोला था? कभी आपके पिताजी ने आपको बताया? ताला कभी इतिहास पढ़ा? किसने खोला था? भव्य मंदिर बना, गेट भी बना दिया सब। ताला तो कोई भी खोल लेगा, उसमें एक चाबी लगता है बस। अच्छा, बनाना बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, तो एक आध जगह का ताला आप भी खोल के दिखा दो। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा, आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ, पहले इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया, मेरे को तो इस बात का डर है तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। कैसे बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? प्रधानमंत्री फिर से बन रहे। अरे कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? 9 तारीख को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। 8 जून को। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर आप लोग तो कह रहे काला मुंह करेंगे। आपने तो सुन लीजिए, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि काला मुंह करेंगे। आपने काला मुंह करा, आपके मोदी की 400 सीट नहीं आई। आप दोनों इधर आओ, आप दोनों ने कहा था कि काला मुंह करेंगे। अरे आइए, तो माइक खींच रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी की 400 सीट आएंगी, मोदी की 400 सीट नहीं आई, तो आप दोनों ने मुंह काला करा। कल मुझे लगता है ये इसीलिए इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए, मुंह काला करके घर में बैठे होंगे दोनों। चलो अच्छा, आपने ये नहीं कहा क्योंकि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि अगर 400 को पार कर रही है। हमने मेरी बात सुनिए, क्योंकि अगर आप मुंह काला नहीं करेंगे तो जनता आपका मुंह काला कर देगी। मोहित शर्मा जी, हमने ये कहा कि एग्जिट पोल में 400 पार चल रहा है, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, वो बनता है। उसके बाद आपने अगर मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ, 8 जून को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। हाँ, आप धोरिया रखिए। अगर मैं मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो भैया मैं तो कहता नहीं हूँ और ना मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा, लेकिन आप तो ऐसे लड़ रहे हैं मोदी जी के लिए जैसे मोदी जी आपका कोई व्यक्तिगत रिलेशन हो। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर जानकारी होती है, तथ्य होता है, ये समझ होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं देश के, अभी निवर्तमान अरे मेरी बात सुनिए, निवर्तमान नहीं आप नहीं, वो तो मैं समझ गया, ये मैडम बता रही हैं। देश के प्रधानमंत्री कैसे? आज भी वही है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री वही है। कैसे?
अभी फिर से शपथ लेने वाले हैं ना। अच्छा तो शपथ ले ली? 8 जून का उन्होंने ऐलान कर दिया है, समझिए बना जब देंगे। तक शपथ तो ना आप ले क्या कह रहे हैं? एक मिनट देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। पढ़िए आपने ये बात किताब में? मत करिए, पढ़िए। हाँ, पढ़िए, कहाँ लिखी है? बिल्कुल पढ़िए। कहाँ लिखी है बात? अभी तो प्रधानमंत्री की शपथ हाँ, लेंगे कहाँ ना। लिखी है? आप अभी इंटरव्यू तो लेने आए या देने आए हैं? इंटरव्यू लेने आए या देने कहाँ आए? लिखी है बात? यही प्रॉब्लम आप है। ऐसे ही कहाँ करते से हैं। पढ़ी आप? इंटरव्यू लेने आए आप देना नहीं चाहते हैं। जवाब मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, पहले पढ़ के आया करिए, घर से पुख्ता जानकारी लेके आया करिए, उसके बाद सवाल जवाब किया करिए। दूसरी आपने बात पढ़ ये के आया मैं पढ़ के आता हूँ घर से। अच्छा। मुझे ये मत पढ़ के पढ़ाइए, आते हैं, डोनाल्ड मैं ट्रम्प पढ़ के के बाप आता का हूँ। नाम क्या है? देखो, पूछेंगे यहाँ ये पे मोदी जी के डोनाल्ड ट्रम्प चाचा का नाम बिल्कुल क्या है? क्या किसका क्या ये पढ़ बोला? के आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प अरे जो जिस चीज नहीं पे नहीं, बात एक है, उस पे मिनट, बात ये कौन करते नहीं है ना। है? ये कौन है? ठीक से नहीं, ठीक से नाम भी नहीं ले पाते ये लोग, और ये ऐसे। और पहली बात तो ये कि अब आप खैर वहां पर तक नहीं जाते हैं, अभी देश की बात करते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अमेठी से स्मृति ईरानी हारी, पूरे देश ने देखा, और स्मृति ईरानी का हारना भी वाजिब था। बात तो सही है। स्मृति ईरानी इसलिए हारी क्योंकि पूरे देश के लोगों ने देखा कि जब इनकी बेटी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो स्मृति ईरानी गला फाड़ के बोलती हैं, लेकिन जब देश की बेटियों की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से जवाब नहीं और निकलता। आप एक बात में आपको भी एग्री करना सबको चाहिए। पता है स्मृति ईरानी हार गई, पहली बार राहुल गांधी हार गए थे, कोई जी। फर्क नहीं पड़ता जी। उससे लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल, खूबसूरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार राहुल गांधी हारी, इस बार स्मृति ईरानी। जी, राहुल जी। गांधी डर के इस बार नहीं चुनाव लड़ने गए, अमेठी से स्मृति ईरानी से डरे, क्या हुआ उससे मसला नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेठी के अंदर जिस तरीके से स्मृति ईरानी वहां पे चुनाव लड़ी, उसके बावजूद भी सम्मानजनक हार उनको मिली है? हाँ हाँ, आपकी तो हार भी सम्मानजनक होती है। नहीं, आपकी तो हार भी मतलब किस लेवल की पत्रकारिता आप करते हैं। मुझे लगता है आपके घर का तो सब कुछ पालन पोषण ही आपका मोदी के थ्रू होता है। मतलब हार भी सम्मानजनक होती है। अब हार भी सम्मानजनक होती है। हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो। हारा नहीं माना जाएगा स्मृति ईरानी को। चाची है आपकी, चाची ठीक है जो चुनाव हार गई। तो फिर और भी पत्रकार खड़े, कोई और तो नहीं बोला कि सम्मानजनक हार होती है। आप ही को जरा होता है, अगर कोई बहुत बुरी तरह से हार जाए, जैसे पिछली बार कांग्रेस की जो हार हुई थी वो गंदी हार हुई थी, इस बार सम्मान। देखिए मतलब पिछली बार जो कांग्रेस की जो हार हुई है वो हम क्या कहते हैं, गंदी हुई है। इस बार सम्मान है देना किसी भी लड़ाई में पिटना, एक होता है मुकाबला करना। अच्छा, तो स्मृति ईरानी ने काफी अच्छा मुकाबला किया है, उसको लोग कह सकते हैं कि सम्मानजनक हार है। ठीक बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। ठीक है। उनका अब बुरा हाल मेरी नहीं बात हुआ। सुनिए, अब इस एक देश की तरफा जो है कि हाँ, स्मृति ईरानी हार गई। अब इस देश की जनता को मैं दिखाता हूँ सवाल का जवाब। कितने वोट से स्मृति ईरानी हारी है? अरे बताइए, हम उनका देखा, डेटा नहीं इनको देख रहे हैं। पता कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सम्मानजनक। एक आदमी गूगल सर्च करने पड़ गया। ये इनकी स्थिति है, ये स्थिति इनकी है। 543 सीट है, सबका एक नंबर थोड़ी ना गिन के रखेगा लोग। आपको कैसे पता कि सम्मानजनक हार है? भाई इतना पता है कि कम से हारी है, 1 लाख व्हाट्सएप पे आया होगा ना, हारी है। सुबह बाथरूम में व्हाट्सएप पे आया होगा, बता दो कि अगर किसी से सवाल करने जाओ तो पत्रकार को भेजा होगा सिलेबस में मोदी जी ने कि ये कहते हैं ना सम्मानजनक अच्छा हार है। चलिए कंगना रनौत पर बात कर लेते हैं। कंगना रनौत तो जीत गई ना, तो मंडी क्या से बात बड़ा करें इस हारने पे? की बात कर रहे झांसी की थे। रानी किसने? झांसी की रानी जीत गई है भैया। झांसी की रानी से कंपैरिजन करते हो आप? बोला जाता है भैया झांसी की रानी है वो। झांसी की रानी है वो? हाँ। अच्छा, कैसे झांसी की रानी है वो? ये फिल्म बनाई है हिंदुत्व झांसी के की लिए रानी, हमेशा हिंदुत्व खड़ी के लिए रहती है। हमेशा खड़ी रहती है। हिंदुत्व अच्छा, के तो लिए आपने हिंदुओं देखा की नहीं? बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ है कंगना रनावत? बता दो मुझे एक जगह का नाम। अरे मुझे आप ये कहाँ है बताइए, इंडिया आप गठबंधन की सवाल भी क्यों आज डाइवर्ट बैठक कर देते हो? मुझे हो रही बता है। इंडिया दो। गठबंधन की भी आज बैठक हो रही है, तो क्या निकल के आएगा ये बताइए। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ निश्चित तौर पर, और आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोगों को पता है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बना सकती है, और इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी क्योंकि सपनों में। एक मिनट, लेकिन क्योंकि अगर मेरी बात, इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो आपको नहीं लगता वो अनैतिक सरकार होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अनैतिकता और नैतिकता की बात वहां पर होती है जब भगवान श्री कृष्ण, गीता तो आपने पढ़ी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे थे कि भैया आप तीर चलाओ, तो उस वक्त पहले सुने भी नहीं पड़ी, 1-2 श्लोक पढ़ लिया, इससे आपने गीता पढ़ लिया। ओहो, कहेंगे आप हम एक ब्राह्मण मिनट हैं कम। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने है। जितनी भी पढ़ी आपसे ज्यादा पढ़ रखी है, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है? तो भगवान श्री की नैतिकता और अनैतिकता की बात वहां पर होती है जब रूल्स रेगुलेशन सामने वाले व्यक्ति फॉलो कर रहा हो। मज़ा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।